पुराने वक्तों में किसी गांव में एक आदमी रहता था। इसके 4 बेटे थे। इसने एक घोड़ा भी पाल रखा था। जब वो आदमी मर गया तो इसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि घोड़े को काट कर इनमें से हर एक घोड़े का एक एक पाँव ले लेंगे, लेकिन इख्तलाफ ये था कि बाकी जिस्म को किस तरह बांधा जाए, क्योंकि वो चारों बेवकूफ थे। इसी असना में एक शख्स का वहां से गुजर हुआ। उसने इनसे पूछा, भाइयों, आप में किस बात पर इख्तलाफ है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे मसले को हल करने की कोई राह निकाल लूं। इन भाइयों में से एक बोला कि इस घोड़े को हम बराबर बराबर किस तरह बांटें। इस शख्स ने कहा, इस घोड़े को फरोख्त करके रकम आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर रजामंद हो गए और घोड़े को बेचने के लिए रवाना हो गए। सफर के दौरान एक जंगल में रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हारे थे। लेटते ही इन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में सोए हुए थे तो रात की किसी पहर एक चोर वहां आ निकला। इसने देखा कि चारों आदमी बेखबर पड़े खराटे भर रहे हैं। वो आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा। इसने घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहां से ले गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो इसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। जल्दी से इसने दूसरे भाइयों को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, रमजान खान ले गया होगा, सुबह उससे ले लेंगे। सुबह चारों उठकर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पांव के निशानात देखे तो इन चारों भाइयों में से एक कहने लगा, ये ऊंट के पांव के निशानात हैं। इनमें से एक भाई ने कहा, ये ऊंट एक आंख से अंधा भी लगता है। फिर वो आगे बढ़ गए। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। इसने इनसे पूछा, भाई, आप लोगों ने यहाँ कोई ऊंट तो नहीं देखा है? तो इनमें से एक ने कहा, क्या तुम्हारा ऊंट एक आंख से अंधा था? दूसरे ने कहा, महार को तोड़कर निकल भागा था। तीसरे ने कहा, क्या वो एक टांग से भी लंगड़ा था? उस शख्स ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ऊंट कहाँ देखा है तुमने? इस पर उन्होंने यक ज़बान होकर कहा, हमने ऊंट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर ढूंढो। इसने कहा, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट के मुतालिक इस कदर मालूमात हैं और फिर भी तुम इनकार कर रहे हो। भला ये क्या बात हुई? हो न हो तुम ही मेरे ऊंट के चोर हो। चलो बादशाह के हजूर चलो, वो ही इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और 5वां ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें एक इंसान के पांव के निशानात नजर आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, ये औरत के पांव के निशानात हैं। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज होकर निकली है। तीसरी ने कहा, भाई, ये औरत तो हामला भी लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। बातें करते हुए जब ये आगे बढ़े तो एक और शख्स से मुलाकात हुई। इसने पूछा, भाइयों, तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, शायद नाराज होकर घर से निकली थी। इसने कहा, हाँ हाँ। दूसरे ने कहा, मेरे ख्याल में हामला भी थी। इसने कहा, हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। तीसरे ने कहा, इशा के वक्त घर से भाग गई है। आदमी ने कहा, हाँ, बिल्कुल ठीक। फिर चारों ने यक ज़बान होकर कहा, हमने तो इसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। इसने कहा, तुम्हारी बात पर मैं कैसे यकीन करूं, जबकि पहले तुम लोगों ने इसके मुतालिक सब मालूमात बिल्कुल दुरुस्त पहुंचाई और अब कह रहे हो कि हमें इसके बारे में मालूम नहीं। वो औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें हम लोगों पर शक है और हमारी बात का तुम्हें एतबार नहीं, तो हमारे साथ तुम भी बादशाह के पास चलो कि वो इसके बारे में कोई फैसला करें। चनाचा वो शख्स इनको साथ लेकर चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, भाई, रमजान खान का घर कहाँ है? इसी वक्त एक घर से एक शख्स निकला और इसने कहा, रमजान खान मैं हूँ, कहो क्या बात है? उन्होंने कहा, कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो हमें वापस कर दो। उसने कहा, तुम लोग पागल हो, अहमक हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया?
उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास, वो ही फैसला करेंगे। अब ये सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने पूछा, तुम लोग कहां से आए हो और क्या बात है? उन्होंने कहा कि हम इंसाफ के लिए आपके पास आए हैं। फिर उन्होंने बादशाह को सारी बातें बारी बारी बताई। ऊंट के मालिक ने कहा, जनाब, इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊंट के मुतालिक सब मालूमात दुरुस्त पहुंचाई और फिर कहते हैं कि हमने इसे नहीं देखा। मेरे ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरे ने कहा, मेरी बीवी रात को घर से निकली है। इन लोगों ने इसके मुतालिक भी बिल्कुल सही मालूमात दी हैं और साथ ही कहते हैं कि हमने इसे नहीं देखा। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं। बादशाह ने इन चारों से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया, हजूर, हमारी बात पहले ध्यान से सुन लें। रात को रमजान खान ने हमारा घोड़ा चुरा लिया। रमजान खान ने कहा, मुझे इसके मुतालिक बिल्कुल मालूमात नहीं, मुझे लोग नाहक पकड़कर लाए हैं। बादशाह ने इसी से पूछा, जिस वक्त रमजान खान घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था, तुम में से किसी ने इसको देखा? उन्होंने कहा, हजूर, हम में से किसी ने इसको नहीं देखा। फिर बादशाह ने कहा, जब तुमने इसको देखा तक नहीं तो इस पर इल्जाम क्यों ठहरा रहे हो? और ये दूसरे जो तुमको अपने मुकदमों में मुलजिम ठहरा रहे हैं, इसकी सफाई में भी तुम कुछ कहना चाहते हो? इन चारों बेवकूफ भाइयों ने कहा, हजूर, ये लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं। हम मुजरिम नहीं हैं। दरअसल हम इल्मे गैब जानते हैं। हमें सब कुछ इस इल्म के जरिए मालूम होता है। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ। क्या वाकई तुम लोग इल्मे गैब जानते हो या नहीं? इसके लिए मैं किसी एक चीज के अंदर एक दूसरी चीज छुपा कर रखूंगा। अगर तुम लोगों ने ठीक ठीक बता दिया तो मैं समझूंगा कि वाकई तुम इल्मे गैब जानते हो और बेकसूर हो। फिर बादशाह ने एक अनार मंगवाया और इसको एक संदूक में बंद करके इसे रख दिया और फिर इनसे पूछा, बताओ संदूक के अंदर क्या चीज है? वो एक दूसरे का मुंह तकने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई गोल गोल सी चीज है। दूसरे भाई ने कहा, इसके सर पर कोई गेंद नुमा चीज है। तीसरे ने कहा, इसके बीच में दाने दाने हैं। चौथे ने कहा, क्यों नहीं कह देते कि संदूक में अनार है? अब बादशाह को यकीन हो गया कि वो सच कहते हैं और गैब का इल्म जानते हैं। चुनाचा इसने रमजान खान से कहा कि इनका घोड़ा वापस कर दो या इसकी कीमत अदा कर दो, और दूसरों से कहा कि तुम जाकर अपना ऊंट और बीवी को तलाश करो, क्योंकि ये लोग वाकई इल्मे गैब जानते हैं। रमजान खान से घोड़े की कीमत वसूल करके उन्होंने इस रकम से भेड़ बकरियां खरीदी और अपने गांव की तरफ रवाना हुए। दोपहर के वक्त वो एक जंगल में पहुंचे। वहां दरख्तों के साए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये लोग थककर चूर चूर हो गए थे, इसलिए वहीं बेखबर पड़े सो गए। थोड़ी देर बाद जब एक भाई की आंख खुली तो देखा कि एक लेला यानी एक छोटा भेड़ का बच्चा दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें जगाली कर रही हैं। इसने अपने भाइयों से कहा कि चुपके से उठना। उन्होंने पूछा, क्यों भाई? उसने कहा कि बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें हमें मारने के लिए आपस में सलाह मशवरा कर रही हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और भेड़ बकरियों को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। एक लेला इनके पीछे पीछे भागने लगा तो एक ने पत्थर उठाकर इस लेले पर दे मारा और कहने लगा, भाइयों, इसको तो मैंने मार दिया है। अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलो। और इनका सांस फूलने लगा। इतने में घुड़सवार का वहां से गुजर हुआ। इसने इनसे पूछा, अरे भाइयों, क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो? उन्होंने यक ज़बान होकर कहा, हमारी बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें आपस में हमें मारने के लिए सलाह मशवरा कर रही हैं। अब जरा देखो तो हम सब पूरे हैं या नहीं? ये कहकर चौथे भाई ने गिनना शुरू कर दिया तो अपने आप को गिनना भूल गया और कहने लगा, हम तो 3 हुए, हमारा चौथा भाई गुम हो गया है। दूसरे ने कहा, ठहरो, मैं गिनता हूँ। फिर इसने भी गिनना शुरू किया, ये 1, 2 और ये 3, और हम में से वाकई चौथा गायब है। और इसी तरह बारी बारी चारों ने गिनती की और हर एक ने अपने आप को नहीं गिना और ये समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गुम हो गया है।
घुड़सवार ने कहा, अगर मैं तुम लोगों की गिनती पूरी कर दूं, तो उन्होंने कहा, फिर हम सब आपके गुलाम बन जाएंगे। जहां आप हमें ले जाएंगे, हम आपके साथ जाएंगे। घुड़सवार ने पहले एक भाई के हाथ को पकड़ा और उसको एक तरफ करके कहने लगा, ये एक, और फिर दूसरे भाई का हाथ पकड़ा और कहा, ये दो, और इसी तरह गिनता गया और चारों की गिनती पूरी की। इस पर चारों भाई बहुत खुश हो गए और कहने लगे, हम आज से आपके गुलाम हैं। घुड़सवार ने कहा, अब मेरे साथ चलो ताकि तुम्हारी भेड़ बकरियों से तुम्हारी सुलह करवा दूं। वो सब इसके साथ चल पड़े तो रास्ते में उन्हें एक लेला नजर आया जिसको उन्होंने मारा था। उन्होंने उस शख्स को बताया कि यही वो लेला है जिसे हमने मार दिया था। इसके बाद जब भेड़ बकरियों के रेवड़ पर इसकी नजर पड़ी तो वो भाग खड़े हुए। घुड़सवार भेड़ बकरियों के करीब गया और उनमें से हर एक के सर पर थपकी दी। फिर इन भाइयों से मुखातिब होकर कहने लगा, अब भेड़ बकरियां तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि आओ तुम भी मेरे साथ चलो। घुड़सवार भेड़ बकरियों को लेकर अपने घर पहुंचा। चारों भाई पहले ही इसकी गुलामी कबूल कर चुके थे, वो भी इसके साथ आ गए। इसके बाद घुड़सवार ने एक से कहा कि तुम रेवड़ चराने के लिए ले जाओ, दूसरे से कहा कि बैलों के इस जोड़े के लिए घास काट कर लाओ और इनको खिलाओ, और तीसरे से कहा कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखो, ये बीमार है, तुम ख्याल रखना कि कहीं मक्खियां इस पर न बैठ जाएं, और जब मेरी माँ को किसी चीज की जरूरत पड़े तो इसे दे देना। चौथे से कहा कि तुम गंदम की फसल की कटाई करके एक जगह सलीके से रखना। मुख्तलिफ काम इन चारों के सुपुर्द करके वो खुद अपने कारोबार में मसरूफ हो गया। जिस भाई के जिम्मे मक्खी उड़ाने का काम था वो डंडा लेकर बैठ गया। जब घुड़सवार की माँ पर कोई मक्खी बैठी तो वो उसे डंडे से मारता। वो बेचारी चीखती चिल्लाती रही। 3-4 डंडे लगने के बाद वो बेसुध हो गई और फिर दम तोड़ गई। जब वो बिल्कुल साकित हो गई तो इसने सोचा कि अब वो आराम कर रही है, अब इस पर चादर डाल दी जाए, और खुद एक तरफ होकर बैठ गया। जिस भाई के जिम्मे बैलों को चारा खिलाना था, इसने अपने दिल में सोचा, मुझसे इस कदर काम नहीं हो सकता। लिहाजा इसने दोनों बैलों को ज़िबा करके इनके मुंह भीसे में गाड़ दिए और ये कहा कि अब तुम खुद खाती रहो। गंदम की फसल पर जिस भाई की ड्यूटी थी, इसने सोचा कि ये तो बड़ा मेहनत तलब काम है, क्यों ना इन दानों को भून दिया जाए। ये सोचकर इसने पूरी गंदम की फसल को आग लगा दी। अब चौथे भाई का वाकया सुने, जो भेड़ों को लेकर गया था। वो भेड़ें चरा रहा था कि अचानक 1-2 भेड़िए उधर आ निकले और भेड़ों को खाने लगे। इसने सोचा कि इस गांव के कुत्ते कितने भूखे हैं जो भेड़ों को खा जाते हैं और उनके मालिक इनको कुछ नहीं देते। वो भेड़ों को वहीं छोड़कर खुद वापस लौट आया। दोपहर को जब घुड़सवार घर पहुंचा तो एक भाई से पूछा, मेरी माँ की अच्छी तरह से खिदमत की है? तो उसने कहा, जनाब क्या पूछते हैं, आप जब से गए हैं उस वक्त से आराम कर रही हैं। जब इसने चादर उठाकर देखा तो माँ का चेहरा खून आलूदा था और वो मर चुकी थी। जब इसने इसका काम देखा तो परेशान हो गया। इसने सोचा कि देखूं, दूसरे भाइयों की खबर लेनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया, क्या गुल खिलाए हैं। जब इसने बैल वाले से पूछा, तुमने क्या किया है, तो उसने कहा, अभी तक बैलों के मुंह भूसे में दिए हुए हैं ताकि वो खुद ही खाती रहें। जब देखा तो इनके सर कटे हुए थे और भूसे में घुसे हुए थे। इसके बाद इसने फसल वाले से पूछा कि तुमने फसल की कटाई कर दी? तो इसने खुशी खुशी बताया कि मुझे ख्याल आया कि आपकी माँ बूढ़ी है, भला रोटी कहाँ पका सकेगी, मैंने गंदम को भून लिया है। जब घुड़सवार ने देखा तो गंदम की पूरी फसल को जला हुआ पाया। चौथे से पूछा कि भेड़ बकरियां कहाँ हैं? तो इसने कहा, इस शहर के कुत्ते बेहद भूखे हैं, आज तक ऐसे भूखे कुत्ते मैंने नहीं देखे। वो आकर बकरियों को खाने लगे हैं, मैंने इन पर तरस खाया है और इन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। घुड़सवार ने सबकी बातें सुनी तो अपना सर पीट लिया और फिर चारों को तलब करके इनसे कहा, तुम लोगों ने मुझे इस कदर नुकसान पहुंचाए हैं कि मेरी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला और मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। खैर तुम हो ही बेवकूफ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ।
तुम ऐसा करो कि बलीचा लेकर कब्रिस्तान चले जाओ और वहां एक ऐसी कब्र तैयार करो जिसकी लंबाई कान के बराबर हो। चारों भाई कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान रवाना हो गए। एक ने गिनती मारी और दूसरे ने अपना कान वहां रख दिया और कहने लगे कि ये कब्र तो बड़ी बन गई। इसी तरह कहते गए कि कब्र कान से बड़ी बन गई। उन्होंने सोचा कि घुड़सवार पहले ही बिगड़ा हुआ है, अगर कब्र बड़ी बन गई तो वो और ज्यादा बिगड़ जाएगा। ये सोचकर वो घर वापस पहुंचे तो घुड़सवार बड़ा हैरान हुआ कि ये लोग इस कदर जल्दी वापस आ गए। इसने इनसे पूछा कि तुमने कब्र भी खोद दी है या ऐसे ही वापस आ गए हो? तो उन्होंने कहा, जनाब ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, हमने तो कब्र खोद दी है। इसने कहा, इसमें तो काफी वक्त लगता है, मालूम नहीं तुम लोगों ने इतनी जल्दी कब्र कैसे खोद ली। फिर इसने कहा, चलो मुझे दिखाओ। फिर कब्रिस्तान में पहुंचे तो कब्र ढूंढने लगे, मगर अब जगह नजर नहीं आ रही थी। जब अपनी दांत में वो कब्र खोद गए थे, वो जगह क्या नजर आती, जबकि एक ही गिनती उन्होंने मारी थी। अगर कब्र खोदी होती तो इसकी मट्टी यकीनन दूर से नजर आ जाती। कब्र ढूंढते ढूंढते काफी वक्त लग गया। बिला आखिर वो जगह मिल गई। तब उन्होंने उस शख्स से कहा कि यहाँ आइए, ये रही कब्र। इसने जब देखा तो कहा, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, इसमें इंसान की लाश भला कहाँ आ सकती है, ये तो मुट्ठी भर कब्र है। फिर बोला, तुम लोग जाकर मेरी माँ की लाश ले आओ, मैं खुद इसके लिए कब्र खोदूंगा। वो चारों गए और मुर्दे को चारपाई पर रखकर दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ आए, मगर रास्ते में मुर्दा माँ चारपाई पर से गिर गई। कब्रिस्तान पहुंचकर जब उन्होंने चारपाई देखी तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। घुड़सवार ने पूछा, लाश ले आए हो? उन्होंने जवाब दिया, जनाब हम लाश ला रहे थे, लेकिन रास्ते में वो कहीं भाग गई। क्योंकि अब हम यहाँ पहुंच गए हैं, हमने जो देखा तो चारपाई खाली पड़ी है। इसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मुर्दा भाग जाए। फिर गुस्से से बोला, जाओ और मेरी माँ को जिस तरह मुमकिन हो सके लेकर आओ, वरना इसकी जगह तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़ दूंगा। वो मुर्दा लेने जा रहे थे कि रास्ते में एक बुढ़िया नजर आई जो लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। उन्होंने इसी से कहा, तुम यहाँ लकड़ियां इकट्ठी कर रही हो, उधर तुम्हारा बेटा हमें जमीन में जिंदा दफन करने की धमकियां दे रहा है, चलो हमारे साथ। चारों ने इस बुढ़िया को जबरदस्ती पकड़कर चारपाई पर लटा दिया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। वो बूढ़ी औरत बेचारी चीखती चिल्लाती रही, मगर उन्होंने इसकी एक न सुनी। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो घुड़सवार से कहने लगे, ये लो अपनी माँ, अब इसको संभालो, हम तो मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं। ये तो अभी भी नहीं आ रही थी, हम इसे जबरदस्ती पकड़कर लाए हैं। घुड़सवार ने जब बुढ़िया को देखा तो इससे माफी मांगी और ये कहकर इसे घर जाने की इजाजत दे दी कि इन लोगों ने मेरी मुर्दा माँ को कहीं गिरा दिया है और इसकी जगह तुम्हें उठाकर ले आए हैं। इसके बाद वो खुद अपनी माँ की तलाश में निकला।